watching Expose India. यूपी सरकार बदलने के साथ ही प्रशासनिक बदलाव भी शुरू हो गए। इसी कड़ी में शुक्रवार को योगी सरकार ने यूपी के डीजीपी जावेद अहमद को हटाकर सुलखान सिंह को नया डीजीपी नियुक्त किया। शनिवार को सुलखान सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया। सुलखान सिंह 1980 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। एडीजी कानून व्यवस्था और अभिसूचना समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर भी नई तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस निष्पक्षता से, एकरूपता से तथा उनके सम्मान एवं अधिकारों का ध्यान रखते हुए पुलिस की कार्रवाई करेगी। हमारा प्रयास होगा कि हम अपने कार्य एवं आचरण से लोगों को ये एहसास कराएं कि ये पुलिस उनकी सेवा के लिए है, उनकी सहायता के लिए है। और इस कार्य के लिए हमेशा हम लोग तत्पर हैं। यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह उत्तर प्रदेश के बांदा के रहने वाले हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज बांदा से हुई। इसके बाद इन्होंने आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की। सुलखान सिंह ने लॉ की भी पढ़ाई की है। डीजीपी बनने से पहले वो पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण के पद पर तैनात थे। सुलखान सिंह ईमानदार और साफ सुथरी छवि के लिए मशहूर हैं। पब्लिक प्लेसेस पे छेड़खानी के नाम पर या किसी और इस तरह के किसी आधार पर किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है कि वो खुद कोई हस्तक्षेप करे। और अगर कोई इस तरह कार्रवाई करता है, विजिलेंटिज्म करता है खुद जाकर के, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को कोई सूचना मिलती है तो वो पुलिस को सूचना दे, इसकी पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। हम ये भी इंश्योर करेंगे कि सूचना देने वाले का नाम हम स्वयं नहीं पूछेंगे, उसको गुप्त रखेंगे। लेकिन हम ये किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि वो खुद किसी तरह की जोर जबरदस्ती या कोई कार्रवाई करे। पब्लिक में जाकर घेराबंदी कर लेना जाके, या कहीं बैठ जाना, धरना दे देना जाके, इस तरह की चीज़ें पब्लिक को अलाउ नहीं की जाएंगी। इससे आपसी विवरण से बढ़ता है और इससे दुश्मनी पैदा होती है लोगों में। ये नहीं अलाउ किया जा सकता। बांदा जिले के निवासी सुलखान सिंह 30 सितंबर 2017 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। संभव है कि सरकार उनका कार्यकाल बढ़ाने की भी सिफारिश करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि डीजीपी की तैनाती 2 वर्ष के लिए की जाए। सुलखान सिंह सख्त अफसर माने जाते हैं। बसपा सरकार के दौरान उन्होंने भर्ती घोटाले की जांच की थी। सपा सरकार के आने के बाद लंबे समय तक उनकी अनदेखी की गई थी। बहुत बाद में उन्हें डीजी प्रशिक्षण बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश है कि कोई सत्ता पार्टी का हो, किसी का हो, किसी तरह कोई उद्दंडता या गड़बड़ी न करे और पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करेगी। अभी किसी घटना विशेष के बारे में कमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी गुंडागर्दी या कोई क्राइम करने वाला कोई भी क्यों ना हो, उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो बाकी लोगों के खिलाफ होती है। यूपी पुलिस दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। दुनिया की अलग अलग पुलिस फोर्स में स्वास्थ्य के लिए जो मानक हैं, उसको ध्यान में रखने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को सप्ताह में 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश भी दिया जाएगा। जो पुलिसकर्मी नाइट ड्यूटी करते हैं, उन्हें आराम करने का भी समय मिलेगा। लेकिन देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड और ऑर्डर के लिए जो सवाल खड़े हुए हैं, क्या उन सवालों पर सुलखान विराम लगा पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की दुहाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी, वहीं कानून व्यवस्था आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए भी चुनौती बन चुकी है। लिहाजा अब कानून के रक्षकों के मुखिया बदल चुके हैं, जिनके कंधों पर विरासत में मिली बिगड़ी कानून व्यवस्था संभालने का पूरा दारोमदार होगा। हालांकि तो वक्त ही बताएगा कि सूबे में कानून का राज चलेगा या फिर अपराधियों का बोलबाला पहले की तरह ही चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट देशराज के साथ मैं आलोक द्विवेदी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया।